हेलो, मैं अविनाश आपके अपनी यूट्यूब चैनल उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे विभाज्यता के नियम। अब विभाज्यता के नियम में हम लोग 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 9 का और 11 का नियम हम लोग पढ़ चुके थे। अब बात आती है 6 का नियम, 12 का नियम, 18 का नियम, 36 का नियम और 72 का नियम और 44 का, 88 का, 33 का नियम। ये मिक्स करके किस प्रकार से बनते हैं उसको आज हम लोग सीखेंगे। इसके अलावा भी हम आप लोग को 31 का, 19 का, 17 का, 7 का नियम, 13 का नियम और 31 का नियम, 59 का नियम, 71 का नियम विद इन 10 सेकेंड में आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे उसको आज हम लोग सीखेंगे एकदम बेसिक से। और आप लोग को पता होगा कि हम जो भी चीज़ें बताते हैं एकदम बेसिक से बताते हैं और हाई लेवल तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज अपने लेसन का। हम सीखेंगे आज 6 का नियम, 12 का नियम, 18 का नियम, 36 से और 72 से। तो आप सबसे पहले 6 का नियम क्या होता है, 6 का नियम आप लोग जानते हैं और अच्छे से जानते हैं। देखिए हमने बता रखा है, देखिए 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 और 3। 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 और 3। जो संख्या 2 के नियम से और 3 के नियम से पूर्णतः विभाज्य हो जाए वो पूरा 6 से विभाज्य होगा। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि यह संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं है। हमने आपको क्या बताया 6 का नियम, 6 का सबसे पहले फैक्टर करेंगे हम लोग। 6 का फैक्टर करने के बाद देखेंगे यहाँ 2 और 3 आ रहा है। ऐसी संख्या का चुनाव करें कि जिसका नियम आपको पहले से पता हो। 2 और 3 नियम हमको पता है, तो 2 का नियम और 3 का नियम जब फॉलो करेगा वो पूरी संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर यह पूरी संख्या हमको चेक करना है कि 6 से विभाज्य है कि नहीं। तो 2 के नियम आपको पता है कि अंतिम का जो अंक 0, 2, 4, 6, 8 आए वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पे 4 आया है क्या, ये 2 का सेटिस्फाई कर लिया नियम। अब बात आती है 3 का नियम। 3 के नियम के लिए हमने बताया था क्या कि सभी अंकों का योग करके आप 3 से भाग देंगे। हमने आपको लिखा रखा है इसके पिछले वाले वीडियो में। जो लोग यह पिछले वाली वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग देखें, तभी ये वाला वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तभी ये सब सवालें समझ में आएंगी। ठीक, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है, रटना नहीं है। देखिए अब 3 का नियम आपको चेक करना है। 3 के नियम के लिए मैंने बताया था कि सभी अंकों का योग करेंगे। तो देखिए सभी अंकों का योग करके फिर 3 से आप भाग देंगे। 3 से भाग देने के बाद यदि वह संख्या यानी जो ऐड किए हैं वह 3 से विभाज्य हो जा रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए 9, 4, 13, 13, 7, 20, 20, 4, 24। क्या यह 24 आया क्या, यहाँ पर 24 जब आया तो देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, ये जोड़ने पे 24 आ जाएगा। अब 24 बताइए 3 से विभाज्य है कि नहीं, 3 से पूरा विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या कितने से विभाज्य हो जाएगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी। 2 का नियम भी यहाँ पे लागू हुआ और 3 का नियम भी यहाँ पर लागू हुआ, इसलिए पूरी संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर भी अंतिम अंक क्या आया है, 6 आया है। तो क्या यह 2 से विभाज्य है। हमने नियम के अकॉर्डिंग बताया रखा है कि जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 आएगा वो संख्या पूरी तरह 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो लास्ट अंक देखिए इकाई का अंक 6 आया, ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए अब 3 का नियम चेक करना है, क्योंकि हमारा जो फैक्टर है 6 का 2 और 3 है। ध्यान दीजिएगा 2 और 3 है। तो 3 का नियम चेक करिए, 6, 7, 13, 13, 3, 16, 16, 7, 23, 23, 4, 27। क्या 27 के पहाड़ा में 3 के पहाड़ा में 27 आता है क्या, 3 के पहाड़ा में 27 आता है क्या, 3 9 27 कट गया ना, तो पूरी संख्या कितने से कट जाएगी, 6 से कट जाएगी। ध्यान दीजिएगा पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। तो 6 के नियम के लिए 2 और 3 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसे ही 12 का नियम क्या होगा, 12 का फैक्टर करिए। देखिए 12 का फैक्टर करेंगे आप तो 12 के फैक्टर के लिए देखिए एक 4 नियम बनाएगा और एक 3 नियम बनाएगा, तभी ना 4 3 12 होगा। 4 का और 3 का यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, 4 का नियम और 3 का नियम। 4 का नियम हमने आप लोग को बता रखा है कि अंतिम के 2 अंक को चेक करेंगे।
अंतिम के 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम के 2 अंकों को आप 4 से डिवाइड करते हैं, अगर वो पूरी संख्या 4 से कट जाती है तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, ये 2 अंक 4 से कट जाएंगे तब हमने बता रखा है। देखिए 4 से भी कट जा रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है 3 को चेक कराने की, तो 3 को चेक कराइए। 4 4 8, 8 8 4 12, 4 4 8, 8 8 16, 16 1 17 और 17 7 24। क्या 3 के पहाड़ा में 24 आता है? अगर 3 के पहाड़ा में 24 आता है तो पूरी संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी। ये पूरी संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है इसकी, अब 4 से आपको फिर पुनः चेक कराना है। देखिए क्योंकि 12 का फैक्टर है 4 और 3, तो यहाँ पे देखिए अंतिम के 2 अंक को पकड़िए। अब अंतिम के 2 अंक क्या है? 52। अब 52 में 4 से भाग दीजिए, तो देखिए 4 एक कम 4, 1 यहाँ बचा, 2 उतार लेंगे, फिर 4 3 12। क्या यह पूरा डिवाइड हो गया? ये 4 का नियम इस पे फॉलो हो गया, लेकिन 3 का नियम भी आपको चेक कराना है, क्योंकि यहाँ पे 3 से भी है इसका फैक्टर। देखिए 5 2 7, 7 7 14, 14 4 18, 18 और 9 27। तो क्या 3 के पहाड़ा में 27 आता है? अगर 3 के पहाड़ा में 27 आता है तो पूरी संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी। ये पूरी संख्या कितने से? 12 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए वैसे ही आपका 18 वाला होगा, वैसे ही 36 वाला होगा, वैसे ही 72 वाला होगा। तो 18 के लिए देखिए 18 के लिए आप क्या फैक्टर करेंगे? 9 और 2, 9 दूना 18। आप कहेंगे 6 का 18 भी तो हो सकता है, क्योंकि 6 खुद एक संख्या से मिलकर बना है। देखिए 6 2 और 3 से मिलकर बना था, 2 और 3 से मिलकर बना था ना। आप ऐसी संख्या का चुनाव करिए जो किसी से मिलकर ना बने। देखिए 18 के लिए 9 और 2, तो 18 के लिए 9 और 2 से आप चेक करिए और आप बताइए कि यह पूरी संख्या 18 से डिवाइड है या नहीं है, आपको चेक करना है। ठीक है, वैसे 36 के लिए आप बताइए 36 के लिए कौन सा फैक्टर होगा? 36 के लिए आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए 4 और 9। देखिए 4 और 9, ये 2 संख्या कितने से डिवाइड होगी? 36 से। अगर ये 4 वाला नियम और 9 वाला नियम दोनों एक साथ इसमें लागू होते हैं तो पूरी संख्या 36 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है आप लोग? अब वैसे ही 72 का भी नियम चेक करना है आपको। देखिए 72 का नियम 8 का और 9, 8 9 72। अब कहेंगे 36 9 72 तो होगा, ये तो होता ही है, लेकिन 36 का नियम खुद ही एक 4 और 9 से बना था, इसलिए 36 का और 2 का यहाँ पे नहीं लगाएंगे। किसका लगाएंगे? 8 और 9 का। तो यहाँ पे 8 से और 9 से चेक करेंगे सारी संख्याओं को, तो आपको ये पता चलेगा कि ये 72 से डिवाइड है या नहीं। तो 8 का नियम और 9 का नियम जो फॉलो करेगा वो पूरी संख्या 72 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? अगर ये इसका एक नियम 9 का नियम फॉलो कर रहा है और 8 का नियम नहीं फॉलो कर रहा है तो पूरी संख्या 72 से डिवाइड नहीं होगी। इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़े क्या? ठीक उसी प्रकार हम लोग 88 का नियम, 44 का नियम और 33 का नियम भी बना सकते हैं। ठीक, तो इरेज करते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या यह डिवाइड है? किससे? 18 से, 36 से, 72 से। ठीक, चलिए तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं 33 से और 44 से और 88 से। इन सब के नियम कैसे बनते हैं इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 33 का नियम बनाने के लिए आपको सबसे पहले, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोग कर रहे थे 6 का नियम 2 का और 3 का फैक्टर बन रहा था, वैसे ही 33 के लिए भी आप फैक्टर बनाइए। 33 के लिए फैक्टर बनाएंगे तो 33 का फैक्टर क्या बनेगा? एक ठो 3 बनेगा और एक ठो 11 बनेगा। बताइए 3 और 11 बनेगा क्या? जब 3 और 11 बनेगा तो नियम क्या लगेगा? देखिए जो 3 का नियम और 11 के नियम से जो लग जाए दोनों साथ में, ये नहीं कि 3 का नियम लग गया और 11 का नियम यहाँ पे फॉलो हो ही नहीं रहा है, तो ये 33 से विभाज्य नहीं होगा। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर 3 का नियम और 11 का नियम दोनों साथ में लगेंगे तो पूरी संख्या कट जाएगी 33 से। ठीक, तो चेक करिए। चेक करने का तरीका आप लोग को मैंने बताया था कि सबसे पहले 3 का चेक करने का तरीका कि सभी अंकों को ऐड करें, सभी अंकों को ऐड करें और वहां चेक करें कि ये डिवाइड हो रहा है क्या। 5 3 8, 8 5 13, 13 6 19, 19 2 21। क्या 21 आपका 3 से विभाज्य है? 3 7 21 होता है,
तो ये 3 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए 3 का नियम तो फॉलो कर गया, लेकिन आप 11 का नियम फॉलो कराइए। अब 11 का नियम हमने आप लोग को बता रखा है, ध्यान दीजिएगा। हमने 11 का नियम बताया है कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो, यानी गुणज हो, तो आएगा ये सब संख्या, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको ऐड करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आप विषम स्थानों को गोला करिए, यहाँ पे विषम स्थान पे मैंने गोला कर दिया, इस प्रकार से हुआ। अब विषम स्थानों को ऐड करिए और सम स्थानों को ऐड का अंतर ही आपका क्या होना चाहिए, 0 या 11 का कोई मल्टीपल। तो चेक करिए 2, अब देखिए यहाँ पे ऐड कर लीजिए पहले ही 2 और 3, 5 होगा, 0 जोड़ेंगे तो उसमें वही संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे क्या है 5, फिर यहाँ पर अंतर का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए 6 और 5 11, 11 5 कितना हुआ 16 हुआ, यहाँ पे 16 लिख देंगे। अब देखिए ये जो अंतर का चिन्ह है ना, आपको जैसे आवश्यकता होगी वो माइनस प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका 11 आया माइनस में, तो घटा देंगे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। क्या 11 मैंने क्या बताया, 11 का नियम क्या बताया मैंने कि जो संख्या समस्थान का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो, यानी गुणज हो, वो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो 3 का नियम भी फॉलो हुआ और 11 का भी नियम इसमें फॉलो हुआ, तो ये पूरी संख्या 33 से डिवाइड हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अभी इस पे हम लोग को ढेर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ध्यान दीजिए। अभी आपको नियम बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आप एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन सॉल्व कराना है बाकी है। आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको इस पे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको नियम को जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 का नियम चेक करिए, देखिए 8 1 9, 9 5 14, 14 5 19, 19 9 28, 28 2 30। क्या ये 30 आया? 30 के लिए वो 3 के पहाड़ा में 30 आता है क्या? आता है, 3 दहा में 30 होता है, ये पूरी संख्या कट गई। अब उसके बाद हम 11 का नियम चेक कराएंगे, ध्यान दीजिए। 11 का नियम क्या कहता है? सब सम स्थानों का योग और विषम स्थानों को का योग का अंतर, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। चेक करिए, देखिए यह विषम स्थान को मैंने घेर दिया पहचानने के लिए, ध्यान दीजिएगा। 2 2 5 7 7 8 15 हो गया माइनस। अब देखिए सम स्थान को ऐड करिए, 9 9 5 14, 14 1 15, तो ये 15 का क्या आ गया अंतर? 0 आ गया। अंतर क्या आया? 0। तो ये पूरी संख्या जो थी आपकी डिवाइड हो जाएगी कितने से? 33 से। अब वैसे ही आपको कितने से डिवाइड करना है? 44 से। अब 44 का नियम हमने आप लोग को बता रखा है, 44 का नियम नहीं बताया, लेकिन उसके जो इसके फैक्टर है उसके नियम हमने बता रखा है। देखिए यहाँ पे 4 है, इसका फैक्टर और 11 है, 11 चौक 44 होता है ना। अब देखिए यहाँ पर अब 4 का नियम मैंने बताया कि अंतिम के 2 अंक डिवाइड होने चाहिए 4 से। देखिए डिवाइड हो गया क्या? ये डिवाइड है, देखिए 4 1 कम 4, 4 6 24, ये 4 से डिवाइड है। अब बात आती है 11 की। 11 के लिए सभी हमने क्या बताया, जो ऊपर वाला फार्मूला अपनाया था वही नीचे वाला भी फार्मूला अपनाएंगे, क्योंकि सब 11 का कोई मल्टीपल है या फैक्टर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 4 पे गोला, 6 पे गोला, अब इसको ऐड करिए, 3 4 7 7 6 13 हो गया अंतर। अब देखिए 9 में 0 ऐड करिए 9 ही होगा। अब 4 बचा है, 9 4 13, तो 13 हो गया। ये अंतर आ गया कितना? 0। तो भैया देखिए आपका 4 के भी नियम लागू हुआ और 11 का भी नियम लागू हुआ, तो ये पूरी संख्या 39 40 64 ये कट जाएगी, ठीक है। कितने से? 44 से। तो वैसे ही आप इसको भी चेक करिए और बताइए क्या डिविजिबल है या नहीं है, विभाज्य है या नहीं है, ठीक। उसी प्रकार आपको इसमें से हम एक क्वेश्चन बताते हैं और दूसरा आप लोग चेक करिए कि ये डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। चलिए अब 88 वाला नियम देखिएगा। 88 का नियम 8 और 11, देखिए इसका फैक्टर क्या होगा? 8 और 11। अब 8 का नियम क्या कहता है? अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंतिम 3 अंक को 8 से विभाजित करने के लिए आप भाग दीजिए, चेक करिए
8 इकाई 8 कट गया, ये 3 और 2 ताली यहाँ पे 0 बढ़ गया, 8 चौका 32। देखिए ये कट गया, क्या हमको डिवाइड होने से मतलब है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया 8 का नियम से। लेकिन 11 का नियम भी चेक कराइए, 11 का नियम चेक कराने के बाद ही आप बता सकते हैं कि 88 से डिवाइड है या नहीं है। अब देखिए 4 4 3, देखिए यहाँ पे ऐड कर दिए, फिर इसको ऐड करिए, 4 3 7 7 3 10 माइनस। अब देखिए यहाँ पे 0 बचा है, यहाँ पे 8 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम, अंतर आया 10। देखिए 0 आ गया, क्या यहाँ पर भी 0 आ गया, तो बताइए 8 का नियम भी यहाँ पे फॉलो हुआ, अब 11 का नियम भी यहाँ पर फॉलो हो गया। तो ये इसका मतलब यह है कि यह पूरी संख्या जो थी आपकी, यह 88 से विभाज्य है। ये 88 से विभाज्य, ये नंबर 1 था क्वेश्चन इसका, ठीक, इसमें नहीं था, ये 88 से विभाज्य है। तो आपको ये चेक करना है कि 78 88 32 एक ही में संख्या है, यह आपकी 88 से डिवाइड है या नहीं है, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं कि 7 का नियम, 13 का नियम, 31 का नियम, 59 का नियम कैसे बनते हैं, इसको हम लोग देखेंगे और आप लोग खुद ही उसको बनाने का प्रयास करिएगा और आप लोग बेसिकली खुद ही बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग सीखते हैं 7 का नियम, 13 का नियम, 31 का नियम, 19 का नियम, किसी भी का नियम आप लोग बड़े आराम से बना सकते हैं, ठीक है। आइए सीखते हैं बहुत ही आसानी पूर्वक से। देखिए सबसे पहले हम लिख क्या रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 दिख रहा है ना, और यहाँ पे 100। एक बात ध्यान दीजिएगा, यह हमने किस लिए लिखा अभी आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज, ठीक है। अब हमको सीखना है 7 का, 13 का, 17 का, 19 का और डॉट डॉट 71 का कोई भी नियम आप बड़े आसानी पूर्वक बता सकते हैं। दिख नहीं रहा है यहाँ पे, चलिए फिर से इसको लिख देते हैं। 7 का, 13 का, 31 का, 19 का, 21 का, 29 का, आप जो भी नियम बनाना चाहे बड़े आसानी पूर्वक बना सकते हैं, ठीक है। घबराइएगा बिल्कुल मत, आप बड़े इजीली बना सकते हैं, आप लोग खुद बना सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए सीखिए। अब देखिए सबसे पहले हम 7 का नियम बनाते हैं। 7 का नियम, इसको एकाधिका का नियम कहते हैं। किसका नियम? एकाधिका का नियम। ये वैदिक गणित का है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एकाधिका के नियम से क्या कहता है कि प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होना चाहिए। अब क्या प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होना चाहिए, इसको हम लोग सीखते हैं, ठीक है। अब देखिए जो यह संख्या है, इसके नज़दीक या तो 9 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। तो इसके नज़दीक प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होना चाहिए। तो प्लस से क्या तात्पर्य है कि 9 में 1 जोड़ा जाएगा तभी 10 आएगा। अब 11 में 1 घटाया जाएगा तभी 10 आएगा, है ना। फिर यहाँ पे इसके नज़दीक है तो 20 में 1 जोड़ा जाएगा तब 21 होगा, अब 20 में से 1 घटाया जाएगा तो 19 होगा। तो इस प्रकार से अब देखिए 7 का नियम क्या कहता है। देखिए 7 का नियम ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उसको अपनी भाषा में आप उसको लिखिएगा, ठीक है, कि किस प्रकार से इसके नियम बने हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिए 7 का नियम क्या कहता है कि आप इसका कोई मल्टीपल इन संख्याओं के करीब लेके जाइए, इन संख्याओं के करीब लेके जाइए। देखिए इन सब इसका मल्टीपल, इसका ऐसा मल्टीप्लाई कराइए कि इन संख्याओं के करीब जाए और किसके फॉर्म में जाए, प्लस माइनस 1 के फॉर्म में जाए। तो क्या 7 7 49 और 7 3 21 भी होता है, ठीक है। तो हम बड़ी संख्या लेते हैं 7 7 49, ठीक। तो 49 ले लेते हैं। अब देखिए हमको 50 बनाना है क्योंकि ये 50 के करीब है। ध्यान दीजिए यह 50 के करीब है, तो 50 बनाने के लिए आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया भैया, 50 बन गया। अब देखिए अब हम आपको एक संख्या लेते हैं। संख्या क्या है, देखिए संख्या है 55 258। 55 258 पूछ रहा है कि यह 7 से विभाज्य है या नहीं। आपको इसको चेक करना है कि इसमें 7 से विभाज्य है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए हमने क्या बताया कि 7 का ऐसा मल्टीपल चेक करिए जो इन सब संख्याओं के नजदीक आ जाए, प्लस माइनस 1 के फॉर्म में आ जाए, या यूं कह सकते हैं ऐसी संख्या का चुनाव करिए कि
इसका यह मल्टीपल भी हो और लास्ट में प्लस करने पे या माइनस करने पे 1 प्राप्त हो। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सॉरी प्लस माइनस 1 करने पे क्या हो, 0 प्राप्त हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ ना। अब यहाँ जोड़ने वाली क्रिया हो रही है, जोड़ने वाली क्रिया में जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ने वाली क्रिया में जोड़ेंगे और घटाने वाली क्रिया में घटाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जोड़ने वाली क्रिया में किसमें जोड़ना है और क्या करना है, तो इस 0 को भूल जाइए, आप 0 को छोड़ देकर आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए 5 पे। अगर मान लीजिए 4 आ जाता तो 4 पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। अब देखिए 5 पे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अब देखिए 5 इसकी इकाई के स्थान में गुणा करिए। आपको क्या करना है कि 5 का इसकी इकाई के स्थान में गुणा करना है और वह इकाई के स्थान को छोड़कर जो संख्या प्राप्त होगी गुणा करने के बाद अगली संख्या में जोड़ देना है। क्या मैंने बताया कि यह 5 का इकाई के अंक में गुणा करना है और इस संख्या को छोड़कर जो गुणा करने के बाद प्राप्त होगा इसमें जोड़ देना है। अब फिर उसके बाद इकाई के स्थान में गुणा करना है, फिर उस स्थान को छोड़कर आगे वाली संख्या में जोड़ देना है। ठीक, ध्यान दीजिए, यही काम करना है प्रत्येक, और ये तब तक करेंगे जब तक वह 7 से विभाज्य न हो जाए। आप इसको अपनी भाषा में लिख लीजिए। ठीक है, आप इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पाएंगे और ना 13 का, ना 31 का, ना 71 का नियम नहीं पाएंगे आप लोग, तो ध्यानपूर्वक समझिए। तो चेक करिए, अब देखिए 5 से आपको गुणा करना है, 5 बटे 40। अभी शुरुआत में आपको लग रहा होगा ये क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि जब आप लोग जोड़ घटाना गुणा भाग सीखे होंगे तो आपको समय लगा होगा, तो इसलिए आपके लिए नया है और नए के लिए आपको समय लगेगा। लेकिन जब ये प्रैक्टिस में ला देंगे आप लोग तो मात्र 10 सेकेंड के अंदर 1-2 स्टेप करने के बाद आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि इससे बेहतर है कि मैं 7 से भाग दे दूं, ये भी हो सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि 7 से भाग दे दूं। हाँ, बिल्कुल आप भाग दे सकते हैं, क्योंकि आपका 7 से भाग देने के तरीके सीखे हैं। अभी ये तरीका आपके लिए नया है, इसलिए आपको समझने में असुविधा हो रही है। लेकिन आप विश्वास मानिए, जब एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, इसमें गुणा कराना है 5 बटे 40। अब ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने वाली प्रक्रिया हुई है। देखिए 5 4 6 5 5, फिर इसमें आप गुणा करिए, इकाई के स्थान को छोड़ना है, ध्यान दीजिएगा। 5 बचे किससे गुणा करना, 5 से ही, 5 बचे 25, ऐड करिए 6 5 11, 5 2 7, 1 8 हो गया। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, फिर इसमें गुणा करिए 5 1 कम 5। देखिए यहाँ पे 63 आ गया। क्या 7 के पारा में 63 आता है क्या? जब यह 7 से विभाज्य हो जाएगा तो ये पूरी संख्या कट जाएगी 7 से। अगर यह 7 से विभाज्य नहीं हो रहा है तो पूरी संख्या नहीं कटेगी। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का। जैसे मान लीजिए 55 0 13 है। हमने बताया कि 7 का ऐसा गुणा करिए कि यह 0 के करीब आ जाए। 7 7 49, यहाँ पे 1 ऐड करने पर बस 1 ऐड 1 माइनस करना है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। तो 1 ऐड करने पे 50 बन गया। आप यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो यहाँ 50 का 5, अगर ये 60 आ जाता तो 60 का 6 से गुणा होता, 70 आ जाता 70 का 7 से गुणा होता, अगर 80 आ जाता तो 80 का 8 से गुणा होता। वहाँ पे जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं यह तय करेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जोड़ने वाली क्रिया है तो 5 का इसमें गुणा करें इसके इकाई के स्थान में, तो 5 तिहाई 15 हो गया भैया। 5 और 1 6 जोड़ दीजिए। आप प्रत्येक बार जोड़ते जाइए और ये तब तक करना है जब तक यह 7 से डिवाइड न हो जाए। देखिए 1 5 5, फिर इसमें 5 से गुणा कराना है, हम इसलिए घेर रहे हैं कि इसको छोड़ देना है। देखिए 5 6 30, ऐड करिए 1 5 3 8 5, फिर इसमें गुणा करिए 5 1 कम 5। क्या यह पुनः 63 आ गया क्या? देखिए 2 से 3 स्टेप लग रहे हैं आपको, 2 से 3 स्टेप के बाद आपका यह 7 से विभाज्य हो जा रहा है। आपको लग रहा हो कि यहाँ पे भाग देने के बाद भी तो 2-3 स्टेप जाएंगे, लेकिन आपको असुविधा होगी किसके लिए? 61 43 47 49 71, इन सब के लिए असुविधा होगी, वहाँ पे भाग देना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको यही बेहतर पड़ेगा कि इसको तुरंत आप लोग चेक करें। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग चेक करते हैं 13 से। 13 से भी देख लेते हैं, 13 वाला भी नियम सीख जाइए। इसको मिटा दें हम। देखिए 7 के नियम के लिए 5 से गुणा कराना है इकाई के स्थान में, ध्यान दीजिएगा। क्यों गुणा कराना? क्योंकि 7 7 49 होता है।
अब देखिए 13 का भी नियम सीख लेते हैं 13 से। अब बताइए 13 का ऐसा गुणा कराइए जो 40 या 50 या 60 या 70 के करीब पहुंचे, प्लस माइनस 1 के फॉर्म में, उसमें जोड़ने पे इतना प्राप्त हो जाए। ठीक है, देखिए 13 या 39, क्या 39 इसका फैक्टर है या मल्टीपल है? अब देखिए इसमें एक ऐड करने पे 40 बन गया क्या? अब इसकी कोई भी संख्या को चेक कराना होगा तो उसकी इकाई के स्थान में 4 का गुणा करके जोड़ते जाना है, और ये तब तक करना है जब तक यह 13 से विभाज्य न हो जाए। हम 2 क्वेश्चन लेते हैं इसमें, ध्यान दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है 78 0 13, चेक करिए, इसको चेक करिए 13 से। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 4 से गुणा कराना पड़ेगा। 4 से गुणा कर 4 तिहाई 12। आप यहाँ पे जोड़ रहे थे, जोड़ना आपको जोड़ना है, इकाई के स्थान को छोड़कर जोड़ना है। अब 2 1 3 1 8 7, इसको इसमें फिर आप 4 से गुणा करिए क्योंकि इकाई का स्थान है, 4 तिहाई 12, फिर पुनः जोड़ना है। देखिए 3 9 7, फिर इसमें गुणा कराइए 4 तिहाई 12, फिर ये 3 जो आ गया, देखिए ऐड करिए 5 9 2 11 और 7 1 8 8 1 9। क्या 13 के पारा में 91 आता है क्या? 13 7 91, यह पूरी संख्या जो है 78 या 13 ये कट जाएगी कितने से? 13 से। ठीक है, क्लियर है? बहुत ही मजा आएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद एक और संख्या चेक करते हैं, ध्यानपूर्वक समझिए। हमने क्या बोला? कुछ ऐसी संख्या बनाइए जो इसके करीब पहुंचे, प्लस माइनस 1 के फॉर्म में पहुंचे। ठीक है, इन सब के 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 आगे भी बढ़ती जाएगी। हो सकता है आप कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, आप लोग चेक कर सकते हैं अपने घर पे, मोबाइल से गुणा करके हर जगह से चेक कर सकते हैं डिवाइड है या नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपको कितने से गुणा कराना है? 4 से इकाई के स्थान में, और उसको छोड़ देना है। 4 7 28 हो गया। नहीं समझ में आया तो बताइएगा। ठीक है, अब देखिए 8 6 14, 2 1 3, 1 हासिल था, 4 2 0 1। अब फिर इसके इकाई के स्थान में गुणा करें, 4 चौका 16, 4 से गुणा कराना है, ध्यान दीजिएगा। 6 4 10, 2 1 3 3 1 4 0 1, फिर इकाई के स्थान में गुणा कराइए, कितने से? 4 से। सुनना, जोड़ेंगे। अब देखिए कितना हुआ? 4 0 1। आप चाहे तो फिर इसमें गुणा करा सकते हैं, 4 चौका 16, यहाँ पर करेंगे फिर आ जाएगा कितना? 4 चौका 16, देखिए 4 चौका 16, इसमें गुणा कराइए 16, जोड़ दीजिए 26 हो गया। क्या 13 के पारे में 104 आता है? 13 बटे 104, यहाँ पर भी चेक कर सकते थे और यहाँ पर भी चेक कर सकते थे, लेकिन आप फिर जोड़ के करेंगे तब भी चेक कर सकते हैं। 13 दूना 26 होता है। आप क्लियर हैं? ठीक है, देखिए आप बड़े आराम से इन सबको बना सकते हैं। ठीक, आप बड़े ही आराम से इन सबको बना सकते हैं, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, आप खुद ही सीख जाएंगे, खुद ही सारी संख्याओं को बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, नियम को खुद ही बनाइए। ठीक, देखिए अब हम लोग चेक करते हैं 17 से। हाँ, 17 से चेक करते हैं, 17 वाला भी नियम देख लें। अभी तो हम लोग प्लस वाला चीज सीख रहे थे, अभी प्लस कर रहे थे, अब माइनस वाला भी सीख ले। ठीक, माइनस वाला भी देखिए 17 से। अब बताइए, अब आप लोग के दिमाग में ये फीड हो गया होगा कि 17 के लिए क्या बना जाए। 17 का ऐसा कोई पहाड़ा पड़िए जिसके लास्ट में 9 या मतलब कि ये 0 आ जाए प्लस माइनस 1 करने पे, तो 17 या 51, 17 या 51 होगा कि नहीं? तो 51, अब 51 में 1 घटाएंगे तो यहाँ क्या प्राप्त होगा? 50। अब देखिए यह घटाने की प्रक्रिया है, यह घटाने की प्रक्रिया है, तो आप भी घटाने की प्रक्रिया अपनाएंगे। जहां जोड़ रहे थे इकाई के स्थान में गुणा करके आप वहीं पे घटाएंगे। अभी कितने से गुणा कराना होगा? 5 से, चाहे जोड़ने वाली प्रक्रिया हो चाहे घटाने वाली प्रक्रिया हो। लास्ट में 0 है उसको छोड़कर इस वाली संख्या से आपको गुणा कराना है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए कोई संख्या लेते हैं हम 17 से। 78 0 13, ये देख लेते हैं 17 से। अब 17 के लिए देखिए, देख लीजिए, इसमें हम गुणा कराएंगे कितने से? 5 से। तो आपको क्या करना है? घटाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घटाने वाली प्रक्रिया है, ध्यान दीजिएगा। तो 5 तिहाई 15, फिर घटाइए। अब इसमें गुणा किए 5 से, इससे गुणा कराना है। अगर 60 आ जाएगा तो 6 से, 70 आएगा तो 7 से, 80 आ जाएगा तो 8 से, 90 आएगा तो 9 से,
है ना। इन सब से आपको गुणा कराना है, ध्यान दीजिएगा। अगर 30 आएगा तो 3 से, ठीक, जोड़ने वाली प्रक्रिया होगी या घटाने वाली प्रक्रिया होगी, ये तो ये तय करेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए घटाइए, 11 में से 5 गया 6। अब यहाँ पे से घटाइए, देखिए यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 8 गया, 1 गया, 8 बचेगा। यहाँ पे 7, यहाँ पे 7। अब फिर इसमें गुणा कराइए, कितने से, 5 से, 5 छक 30। घटाना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे घटाने वाली प्रक्रिया है तो घटाना है। अब देखिए 8, यहाँ पे कितना बचा, 4, फिर 7, फिर इसमें 5 से गुणा करिए, 5 8 40। देखिए 4 आया, फिर यहाँ पे क्या आया, घटाना है आपको, फिर 34 आ गया। क्या 17 के पहाड़ा में 34 आता है? देखिए 17 के पहाड़ा में 34 आता है तो ये कट गया, ये पूरी संख्या 17 से कट जाएगी, ठीक है, क्लियर है आप। चलिए अब देखिए वैसे ही हम लोग चेक करते हैं एक और संख्या। अब चेक करिए 17 से, 17 के लिए आपको 5 से गुणा कराना है और घटाते जाना है। देखिए 5 एकम 5, ये 7 हुआ, यहाँ पे 1 बचेगा ना, यहाँ पे 6 2 3 1, फिर 7 से गुणा करिए 35, घटाना है, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ 11 में से 5 गया 6, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 2 3 1, फिर 5 छक 30, घटाइए, 2 बचा, 12 में से 3 गया 9 बचा, फिर यहाँ पे 2 1, फिर यहाँ पे 5 से 5 गुना 10, घटाइए। अब देखिए 9, यहाँ पे 1 1, 17 7 119 होता है क्या, 17 7 119, या तो आप फिर इसमें गुणा कराइए, 5 9 45, घटेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे 17 7 119 होता है तो आप यहाँ पे यह पूरी संख्या आपकी कितने से डिवाइड हो जाएगी, 17 से। ध्यान दीजिए ये पूरी संख्या कितने से डिवाइड हो जाएगी, 17 से। क्लियर है। वैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 71 से देखकर फिर हम अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। आप खुद बनाइए, 61 से बनाइए, 41 से बनाइए, चाहे 59 से बनाइए, चाहे 51 से बनाइए, किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। वहाँ पे बस आपको क्या करना है, 0 लाना है, घटा के लाना है या जोड़ के लाना है, ठीक। 0 को छोड़कर बाकी संख्याओं में हमें गुणा करके चेक करना है। 71 का चेक करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 71 से 55 79 89, ये रहा आपका 55 79 89। 71 से चेक करना है। अब 71 बनाने के लिए बताइए आपको -1 करना पड़ेगा क्या, ये 70 आया क्या। जब ये 70 आया तो बताइए यहाँ पे कितने से गुणा कराना पड़ेगा, इसके इकाई के अंक में 7 से। अब 7 से गुणा करा के यहाँ पर माइनस वाली प्रक्रिया है तो क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 7 9 63, घटाइए 5 3 7 5 5, फिर इसमें करिए गुणा कितने से, 7 से, 7 5 35। देखिए यहाँ पे 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में से 3 गया 3 5 5, फिर इसमें गुणा करिए 5 कितने से गुणा कराना है, 7 से, 7 बटे 56। देखिए कितना बचा, 13 में से 6 गया 7, यहाँ पे 14 में से 5 गया 9, फिर यहाँ पे कितना बचा 4, फिर इसमें गुणा कराइए कितने से गुणा करा दें 7 से, 7 7 49। देखिए 8 हो गया, घटाएंगे ना तो 0 आ गया, घटाने के बाद 0 आ गया। जब 0 भी आएगा तब भी ये डिवाइड हो जाएगा, 0 आएगा तब भी ये डिवाइड हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 7 7 49 ये कट जाएगा, 7 7 49 से कट जाएगा। तब तक ये करना है प्रक्रिया जब तक वो 71 से कट ना जाए या 0 ना जाए, ठीक है। तो एक और चेक करते हैं, फिर उसके बाद ये आखिरी क्वेश्चन है 53 88 19। यदि हम ज़्यादा फास्ट बता रहे हो तो आप वीडियो को रोक कर देख कर फिर उसके बाद समझिए, ठीक है। हम वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहते हैं। देखिए अब यहाँ 7 से ही गुणा कराना है, क्यों, क्योंकि 71 से ही चेक करना है आपको, तो 71 के लिए -1 करना पड़ेगा, तो 7 से गुणा कराना है। 7 9 63, क्या करना है, घटाना है। तो 11 में से 3 गया 8, यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 6 गया 1 8 3 3 5, फिर 7 से गुणा गया 7 बटे 56। देखिए माइनस करिए, यहाँ पे 11 में से 6 गया 5, यहाँ पे 7 में से 5 गया 2 3 5, फिर चेक करिए 5 से, तो 7 का गुणा कराएंगे 35 हो गया। बताइए ज़्यादा फास्ट है क्या, चलिए कोई बात नहीं। 12 में से 5 गया 7, फिर यहाँ पे 12 में से 3 गया 9, फिर यहाँ पे कितना हो गया 4, फिर 7 7 49।
अब बताइए फिर ये डिवाइड हो गया, ये 0 आ गया, फिर ये क्या आ गया, फिर 0 आ गया, या फिर ये जो 497 है 7 से या 71 से विभाज्य है किससे, 7 बार जाने पे, 7 एकम 7, 7 7 49, देखिए यहीं पे हो सकता था। लेकिन आप एक स्टेप आगे बढ़ के देख लीजिए, यहाँ पे 0 आ गया, यह पूरी संख्या 71 से विभाज्य हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी, और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन प्राप्त हो और मैं अधिक से अधिक वीडियो बनाऊं। ठीक है, आपको हर एक प्रकार का चैप्टर हम हल करवाने का प्रयास करेंगे, हर एक चैप्टर लाएंगे, चाहे रीजनिंग का हो चाहे मैथ का हो। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।